क्या आपने कभी सोचा है जुड़वा बच्चों का जन्म आखिर कैसे होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा साइंटिफिक राज? आज हम जानेंगे ट्विंस प्रेगनेंसी के वो रहस्य जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। आज की चर्चा सत्र को हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। इसका पहला भाग है कि ट्विंस कैसे बनते हैं। जुड़वा बच्चों के प्रमुखतः 2 प्रकार होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि समान जुड़वा या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस यानी कि भिन्न जुड़वा। समान जुड़वा बच्चे तब बनते हैं जब एक अंडा एक शुक्राणु से मिलकर एक एम्ब्रियो बनाता है और ये एम्ब्रियो 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसीलिए ये बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इनके जीन्स 100% समान होते हैं। भिन्न जुड़वा कब बनते हैं? जब माँ के गर्भ में एक ही समय पर 2 अलग अलग अंडे 2 शुक्राणुओं से फर्टिलाइज होते हैं। तब ये जुड़वा बच्चे भाई बहन की तरह अलग अलग दिख सकते हैं क्योंकि इनके जीन 50% ही समान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ मामलों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जहां जुड़वा बच्चे 2 अलग अलग पिताओं के भी हो सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सुपर फिकंडेशन। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। आज के चर्चा सत्र का दूसरा भाग है कि क्या ट्विंस प्रेगनेंसी रहने के लिए कुछ खास टिप्स होती है। अगर आप ट्विंस की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको मदद कर सकती है। अगर माँ की उम्र 30 से 40 के बीच हो तो ट्विंस कंसीव होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में जुड़वा बच्चों का इतिहास है तो ट्विंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा है डाइट और हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट्स और फोलिक एसिड ज्यादा रहने वाली जो डाइट है इससे ट्विंस की संभावना बढ़ जाती है। और चौथा है IVF और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जन्मे बच्चे। इनमें मल्टीपल एग्स को इम्प्लांट किया जाता है जिससे जुड़वा बच्चों की संभावना बढ़ जाती है। इस चर्चा सत्र का तीसरा भाग है ट्विंस प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। चलिए अब कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले ट्विंस फैक्ट्स जानते हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगे। इनमें पहला है मिरर ट्विंस। कुछ जुड़वा बच्चे आईनों की तरह होते हैं। एक का दायां हाथ प्रमुख होता है तो दूसरे का बायां। अगर एक बच्चे के दाहिने हाथ पर बर्थ मार्क है तो दूसरे बच्चे के उसी जगह पर बाएं हाथ पर बर्थ मार्क होता है। दूसरा रोचक तथ्य है टेलीपैथी। जुड़वा बच्चों के बीच मानसिक कनेक्शन की कहानियां दुनिया भर में फेमस है। टेलीपैथी का मतलब है बिना किसी फिजिकल संपर्क के या शब्दों के सीधे दिमाग से दिमाग तक का संचार। हालांकि वैज्ञानिक इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ रिसर्च टेलीपैथी को मजबूत बनाते हैं। इनमें पहला है ट्विंस टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट। ब्रिटेन में किए गए एक प्रयोग में एक जुड़वा बच्चे को अलग कमरे में रखा गया, उसे डरावनी फिल्म दिखाई गई और दूसरे बच्चे ने जो दूसरी जगह बैठा था अचानक बेचैनी और घबराहट महसूस की, जबकि उसे पता नहीं था कि उसके भाई को क्या दिखाया जा रहा है। दूसरा है मिरर ट्विंस का कनेक्शन। मिरर ट्विंस में दोनों बच्चों के शरीर की रचना आईने की तरह उल्टी होती है। इन बच्चों में टेलीपैथी के केसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। ट्विंस और टेलीपैथी ये विज्ञान और रहस्य के बीच में झूलता हुआ एक विषय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि DNA और जीन एक जैसे होने के कारण जुड़वा बच्चों के सोचने समझने की प्रक्रिया भी काफी हद तक मिलती जुलती होती है। साथ ही समान परवरिश और एक जैसे अनुभवों के कारण भी उनका व्यवहार एक जैसा होता है। ट्विंस के बारे में तीसरा रोचक तथ्य है वो मामला जिसने साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया। ब्राजील के एक गांव में हर गली में जुड़वा बच्चे हैं और इस जगह को ट्विंस टाउन भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं एक और चौंका देने वाला रहस्य है? ये है सुपर फिटेशन, एक दुर्लभ कंडीशन जिसमें महिला पहले से ही प्रेग्नेंट होने के बावजूद दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब एक ही माँ के गर्भ में 2 अलग अलग समय पर कंसीव हुए बच्चे पल सकते हैं जो जुड़वा की तरह जन्म तो लेते हैं, लेकिन असल में उनकी उम्र में फर्क होता है।
तो दोस्तों, ट्विंस प्रेगनेंसी के ये अनोखे रहस्य जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप जुड़वा बच्चों से जुड़ी और रोचक बातें जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर प्रीति चौधरी गायनेकोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.